जेटमैन आज की वीडियो पी में लॉन्ग कोर्स के इनिशियल इंटरव्यू के हवाले से बहुत सारे बच्चों को इससे लिखने में मसला होता है। कुछ तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि इंटरव्यू वाले दिन इससे लिखवाया जाएगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इससे के हवाले से। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सेंटर जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए अभी से, और वहाँ पे जब जाएंगे तो कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी, इससे आपने कैसे लिखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको इससे के हवाले से किसी किस्म का मसला ना हो। और अगर आपका इससे अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी इंटरव्यू में पास नहीं हो सकते, क्योंकि आपका इससे ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। पहले वो आपका रिटन एक्सप्रेशन देखेगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू वो कंडक्ट करेगा। बच्चों, जैसे ही आप इंटरव्यू के रूम में एंटर होते हैं तो वो आपका इससे देखता है, इससे ही आपकी सोच का पता चलता है। लिहाजा आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको अपने पास आपने नोट करना है। सबसे पहली बात तो ये कि अभी से आपने क्या करना है, अभी से आपने करंट अफेयर पे फोकस करना है। नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जितने भी न्यूज़ है आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास नॉलेज होगा, इससे लिखने में आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। दूसरे नंबर पे बच्चों, लर्न टू स्ट्रक्चर एन एस्से। आपको पता होना चाहिए एस्से का स्ट्रक्चर क्या होगा। यूनिवर्सल एस्से जो फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले एस्से में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, दूसरे नंबर पे मेन बॉडी, तीसरे पे कंक्लूजन। अभी चूंकि यहाँ पे आपके पास टाइम भी कम होगा, 5 मिनट होंगे, 5 मिनट में आपने एस्से लिखना होगा। तो आपने कोशिश करना, इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में होना चाहिए, मेन बॉडी आपके 6 से 8 लाइन में होनी चाहिए, और कंक्लूजन आपका 2 से 3 लाइन में होना चाहिए। अभी से आपने जब प्रैक्टिस करना है, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करना है। इसके बाद बच्चों, आपने तमाम जितने भी टॉपिक्स है SSB स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे इससे के हवाले से सॉल्व, वो सब आपने तैयार करने हैं, क्योंकि यही टॉपिक्स आपको भी रिपीट होंगे। ये आप देखें, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं यूट्यूब पे सर्च करना है SSB स्मार्ट स्टडी, ये चैनल आ जाएगा। इस चैनल पे जितने भी सॉल्व्ड आपके पास इससे हैं ये तैयार करें, क्योंकि यही टॉपिक्स आपको हर कोर्स में रिपीट होते हैं। एक एक टॉपिक को अगर आप खुद सॉल्व करेंगे, इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। लिहाजा ये सारे सॉल्व टॉपिक्स हैं, ये आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद बच्चों, आपने डेली प्रैक्टिस करनी है इससे की 75 से लेकर 100 वर्ड्स आप कोशिश करें कि 5 मिनट में लिखें, एक ब्लैंक पेज पे। A4 साइज़ का जो प्रिंट वाला पेज होता है उस पर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि सेंटर पे आपको 2 हिस्से मिलेंगे, एक इंग्लिश के एक उर्दू का। पेज के एक साइड पे आपने इंग्लिश का लिखना होगा, एक साइड पे उर्दू का। 5-5 मिनट आपको मिलेंगे। अभी से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तेज़ तेज़ आपने लिखना है, लेकिन आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आपका इससे जो हो वो नीट और क्लीन होना चाहिए। इसके बाद बच्चों, अभी से ही अपनी हैंड राइटिंग पे फोकस करें। हैंड राइटिंग आपका क्लीन, रीडेबल और नीट होना चाहिए। इसके बाद आपने अपनी वोकेबलरी पे अभी से फोकस करना है कि आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है सेंटेंस का, और आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे आप कुछ लिखना चाह रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। लिहाजा वोकेबलरी पे भी अभी से आपने फोकस करना है। इसके बाद बच्चों, आपने अभी से ही इंसिडेंट राइटिंग अपना तैयार करना है, क्योंकि ये भी टॉपिक आ जाता है बाज़-औक़ात कि आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट, अनफॉरगेटेबल, सैड मोमेंट, या स्वीटेस्ट ड्रीम, या रिग्रेट ऑफ योर लाइफ। इस टाइप के जो इंसिडेंट राइटिंग है अभी से तैयार करें, ये भी अक्सर आ जाते हैं इससे में। इसके अलावा बच्चों, एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अभी से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ही पेन आप यूज़ करें। अगर सिग्नेचर वाला यूज़ करना चाहते हैं या कोई और पेन जो कि आपको अच्छा लग रहा है वो यूज़ करें। फिर बाद में वही पेन आपने सेंटर भी लेके जाना है। यहाँ पे आप किसी और पेन से प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे जब आप जाते हैं कोई और पेन होता है, फिर आपसे सही से लिखा नहीं जाता। सेंटर जब जाएंगे बिल्कुल नया पेन नहीं लेके जाना, थोड़ा सा यूज़ होना चाहिए, क्योंकि नया पेन दरमियान में रुक जाता है। और याद रखें कि इंक वाला पेन आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके सारे पेज को ख़राब कर देगा। बाल पॉइंट आपके पास होना चाहिए। ये तो आपके पास आ गया कि सेंटर जाने से पहले क्या करना है आपने। अभी बहुत सारे बच्चे सेंटर में इससे वाले दिन कौन से मिस्टेक करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि अक्सर बच्चे कटिंग कर देते हैं इससे में। एक कटिंग अगर आ जाता है या दो, छोटे छोटे माइनर से इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा कटिंग कर देते हैं वो फिर मसला बनता है। कोशिश करना है कि आपके हिस्से में कटिंग नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। स्पेलिंग के आपके मिस्टेक नहीं होना चाहिए, चूँकि इनिशियल इंटरव्यू का हिस्सा है, यहाँ पे आपने लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, 5 मिनट का टाइम होता है और पेज का एक ही साइड पे आपने लिखना होता है, उसमें कंप्लीट होना चाहिए। बच्चे बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं, जैसे ही वो इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, आधा पेज जो है वो इंट्रोडक्शन में निकल जाता है। ना कंक्लूजन के लिए फिर जगह बचती है, और ना ही मेन बॉडी वो पूरी लिख सकता है। लिहाजा टू दी पॉइंट आप लिखें। कम पॉइंट्स, अल्फाज आपके कम होने चाहिए, लेकिन उसका जो मतलब है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। इमोशनल और नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इससे में डिप्रेशन, फियर, फेलियर, एंगर, होपलेस, इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि बच्चों इससे वो आपकी सोच देखता है। अगर आपकी सोच ख़राब होगी, वो आपको इस SSB के लिए कैसे रिकमेंड करेगा। लिहाजा पॉजिटिव आपकी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि उसको लगे कि ये एक पॉजिटिव इंसान है,
इसको हमें आगे एसएसबी के लिए रिकमेंड करना चाहिए। जब भी आप इससे लिखेंगे, एसएसबी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल वाले जितने भी इससे हैं वो आपने देख लिए, लेकिन कोशिश करें कि वहाँ से पॉइंट्स आप लें, लिखना अपने अपने अल्फाज में, आपके वर्ड्स ईजी और सिंपल होने चाहिए। इसके बाद बच्चों आपने कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा रिलीजन पे या बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं करना। अक्सर बच्चे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट होते हैं या पॉलिटिकल, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं बताना। अगर शहबाज शरीफ का जिक्र करें, शहबाज शरीफ ना लिखें, लिखें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चूँकि अभी इस टाइम वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी और बंदे का नाम बताना है, फॉरेन मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, उसका नाम नहीं लिखना, बल्कि आपने लिखना है चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो नेगेटिव चीज़ें बता देते हैं अपने इदारों के बारे में। पुलिस के बारे में नेगेटिव बता देते हैं कि हमारी पुलिस जो है वो रिश्वत लेती है, हमारे कोर्ट्स जो है वहाँ पे फैसले ठीक तरह से नहीं होते, इंसाफ नहीं मिलता। ये नेगेटिव आपने नहीं बताना पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के इदारों के बारे में। एक और गलती जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो कहते हैं सेंटर में स्टॉप राइटिंग, यानी टाइम पूरा हो गया है, लिखना बंद करें। बहुत सारे बच्चे उसके बाद भी लिखते हैं, तो ये चीटिंग आप कर रहे हैं, इंटेग्रिटी का आप पे केस बनेगा और आपको फ़ौरन ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों आपके ये शार्ट फॉर्म में वर्ड्स नहीं होने चाहिए, जैसे यू को आप इस तरह लिखते हैं, बाय द वे को आप इस तरह लिख देते हैं। इसके अलावा वाना, गोना, प्लीज़ को आप लिख देते हैं PLZ, कज़न को आप लिख देते हैं CZN। इस तरह से नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग्स आपके ठीक होने चाहिए। इसके बाद आपने अपने फैमिली के बारे में बुरी चीज़ें नहीं बतानी। घर में मसाइल होते हैं लेकिन इंटरव्यू में उसको डिस्कस नहीं करना। फ्रेंड्स के बारे में अच्छा बताना है, स्कूल के बारे में अच्छा बताना है और टीचर्स के बारे में अच्छा बताना है। आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है टीचर्स के बारे में, आप कहते हैं कि टीचर्स हमारे इस तरह से थे, पढ़ाते नहीं थे, वो मेरे मार्क्स कम आए क्योंकि हमारे टीचर ने हमें नहीं पढ़ाया था। वो कहता है ये बंदा इतना नेगेटिव है आज अपने टीचर्स के बारे में, जिनकी वजह से ये यहाँ तक पहुँच गया है, उनको ये बुरा बता रहा है। कल को अगर ये पाकिस्तान आर्मी में जाएगा तो उनको भी ये बुरा बताएगा। इसके बाद बहुत सारे बच्चे वहाँ पे सेक्ट का जिक्र करते हैं, यानी सुन्नी शिया। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं या किसी को कुछ बताते हैं, ये चीटिंग है, दोनों केसेस। किसी से पूछना भी चीटिंग है, किसी को बताना भी चीटिंग है। तो किसी और का कॉपी नहीं करना। अगर कोई आपसे देखे उसको भी अपना इससे नहीं दिखाना। ये बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं सेंटर में। अभी आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आपको टॉपिक मिलता है इससे का, थोड़ा सा 15 से 20 सेकंड अपने एक प्लान बनाएं कि मैंने क्या करना है। टॉपिक को आपने केयरफुली देख लिया कि ये टॉपिक है, समझ लिया। 15 से 20 सेकंड अपने एक प्लान बनाएं कि मैं क्या क्या लिखूंगा। उसके बाद आप लिखें, इंट्रोडक्शन आपने देना है। इसके बाद आप मेन बॉडी का हेडिंग नहीं होना चाहिए, रीज़न आप बता सकते हैं, टाइप्स बता सकते हैं, काजेस बता सकते हैं, इम्पैक्ट्स बता सकते हैं, सॉल्यूशंस आप बता सकते हैं, कोई सजेशन आप दे सकते हैं। लास्ट में आपने कंक्लूड कर देना है। प्रेशर आपने कभी भी वहाँ पे नहीं लेना, रिलैक्स रहना है आपने। और लास्ट में जब आप इससे को एंड करेंगे तो कंक्लूजन आपका होना चाहिए। 1 लाइन में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 लाइन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप पे। चूँकि इनिशियल इंटरव्यू है, टाइम भी कम है और आपके पास एक ही पेज है, उस पर आपने एक साइड पे लिखना होगा, लिहाजा आपने टाइम को भी मैनेज करना है और उसी एक पेज पे ही आपका इससे आना चाहिए। दूसरे साइड पे फिर आपने उर्दू का लिखना है। दोनों के लिए सेम चीज़ें, इंग्लिश के लिए भी और उर्दू के लिए भी। अगर आप हमारी क्लासेस लेंगे, क्लासेस में हम आपको सारा कुछ समझाएंगे। आप पहले हमारा रिज़ल्ट देखें, अल्हम्दुलिल्लाह 95% हमारे बच्चे इनिशियल इंटरव्यू पास कर देते हैं। अगर एक कोर्स में हमारे 100 बच्चे जाते हैं तो 100 बच्चों में से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 96 या 97 बच्चे अपने इनिशियल इंटरव्यू पास कर देते हैं। लिहाजा अगर आप भी अपने इंटरव्यू पास करना चाहते हैं, हमारी क्लासेस आप ज्वाइन करें या इसी यूट्यूब चैनल पे आप लेक्चर्स देखें, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ISSB स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, यहाँ से आप फ्री में सारे लेक्चर्स देख सकते। चैनल में आप देखें, आपको हर किस्म की वीडियो मिल जाएगी। तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, परेशान नहीं होना, हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले आपको वर्बल समझाया जाएगा, नॉन वर्बल भी, उसके बाद एकेडमिक, फिर आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं। सारी चीज़ें हम आपको देंगे, नोट्स, पास पेपर्स, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिलेगा। जो क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपसे पहले भी बच्चों को वो रिपीट हो गए, इंशाल्लाह आपको भी रिपीट होंगे। हमारे नोट्स की गारंटी होगी। पहले हमारी पासिंग रेशो आप देखें कि कितने बच्चे हमारे पास होते हैं, उसके बाद बच्चों आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पहले पासिंग रेशो देखें, डेमो क्लास लें, अपने आप को सेटिस्फाई करें, उसके बाद ज्वाइन करें। अगर क्लासेस के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, कंप्लीट हम आपकी तैयारी करवाएंगे। अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी दे सकते हैं, नोट्स भी दे सकते हैं, पास पेपर्स भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये यूट्यूब चैनल है ISSB स्मार्ट स्टडी, इस चैनल से आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। हर चीज़ के यहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो ये थी आज की वीडियो।